तो क्या हालचाल बच्चा पार्टी, सब लोग परेशान है कि अगला राउंड कौन सा आने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। कुछ लोग अपग्रेडेशन को लेकर परेशान है, कुछ लोग बच्चा क्या नाम है अगले राउंड के लिए न्यू एडमिशन के लिए परेशान है। कुछ बच्चे अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर है, वो भी परेशान है कि भैया कब जाके हमें एक बार मौका मिलेगा वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आने का, क्योंकि हमने गलती से विड्रॉ कर लिया था। तो अब आगे जाके क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक ड्यू की तरफ से कलेक्ट हुई उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहली बात क्या आपको जानना है, पहली चीज़ आज 19 तारीख है, आज थर्ड राउंड की और स्पोर्ट राउंड की, सॉरी स्पोर्ट्स राउंड की और ईसीए वालों बच्चों की, ठीक है, सबके लिए क्या है आज लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की, ठीक है, चाहे वार्ड कोटा वाले बच्चे हो, फिजिकल एजुकेशन वाले हो, फाइन आर्ट्स वाले बच्चे हो, ठीक है, चाहे थर्ड राउंड वाले बच्चे हो, सबके पास आज लास्ट डेट है। आज लास्ट शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फी को पे कर सकते हैं अगर अपनी सीट को कंफर्म कराना चाहते हैं। दूसरी बात भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगला जो राउंड है उसके बारे में क्या राय है, ठीक है, क्या मेरे को इस राउंड में जो सीट मिली है उस अगर वो मिल जाती है क्या मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात हर एक बच्चा ये गलती ना करे कि ये सोच के मान के बैठा है कि भैया इस राउंड में मेरे को जो सीट मिले उसको छोड़ देता हूँ, स्पॉट राउंड आएगा स्पॉट में चले जाऊंगा। ऐसी गलती क्यों कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि स्पॉट राउंड में सीट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी वाली जो सीट है उससे बेटर सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विड्रॉल लेके जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अभी थर्ड राउंड में सीट अलोकेट हुई है या फिर स्पोर्ट्स कोटा में अलोकेट हुई है तो स्पोर्ट्स वाला फाइन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, आपका ईसीए वालों के लिए, सबके लिए क्या एक सेकंड राउंड तो आने ही वाला है। प्लस उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थर्ड राउंड में सीट अलोकेट हुई है उनके ऊपर अप्लाइड फॉर अपग्रेड आने वाला है। अब अप्लाइड फॉर अपग्रेड आने वाला है तो आगे जाके क्या होगा, क्या भैया कोई फोर्थ राउंड आने वाला है, क्या भैया कोई अपग्रेडेशन राउंड आने वाला है, क्या भैया स्पॉट राउंड में भी अपग्रेडेशन होता है। तो इस तरीके की आप अपने मन में कंफ्यूजन लेके चल रहे हैं कि भैया आगे जाके क्या होगा। मैं बताता हूँ, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से गाइडलाइंस को प्रिडिक्ट करना, आराम से आपको बताना है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये गलत बात है, ठीक है। ये आपको सोचना चाहिए कि कोई भी आके कुछ भी बता देगा तो दिक्कत वाली बात है। तो भैया किस बातों का ध्यान रखें, सबसे पहले बात जो आपको सीट मिली है उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना, ठीक है, भले आपको सीट पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको सीट को एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्लाइड फॉर अपग्रेड आपके पोर्टल पे लिख के आ रहा है तो उसको अप्लाइड फॉर अपग्रेड पे क्लिक करना चाहिए। क्या पता आगे जाके कौन सा राउंड आने वाला है, लेकिन अगर अप्लाइड फॉर अपग्रेड मिल रहा है क्लिक करने के लिए, मे बी आएगा भी कि नहीं आएगा इसकी भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पोर्टल पे देखने को मिल रहा है तो सीट को एक्सेप्ट करो और अप्लाइड फॉर अपग्रेड पे चले जाओ। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद भैया क्या आगे जाके कोई फोर्थ राउंड आने की उम्मीद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कई बार बोल चुके हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फोर्थ राउंड आने की उम्मीद नहीं है। तो भैया क्या आ सकता है अगर अप्लाइड फॉर अपग्रेड है, मे बी कोई एक अपग्रेडेशन राउंड नाम का अपग्रेड आ सकता है, राउंड आ सकता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ अपग्रेडेशन होगा, कोई न्यू सीट अलोकेशन नहीं होगी। कोई बच्चा जिसको सीट नहीं मिली है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। एक ऐसा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर है, क्या उसमें पार्टिसिपेट नहीं, ये सिर्फ थर्ड राउंड वाले बच्चों को, जो कि नॉर्मल थर्ड राउंड वाले बच्चों के जिनको सीट मिली है उनके लिए एक अपग्रेडेशन राउंड आ सकता है। अभी संभावना मतलब इसकी संभावना है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। उनसे अगर बात करेंगे तो वो सीधा क्या नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह बात करते हैं कि हम आगे जाके कुछ ना कुछ अभी हो सकता है, अगर आपके पास अप्लाइड फॉर अपग्रेड कोई फर्दर राउंड आने वाला है उसके बारे में, उसके अलावा कोई डिटेल नहीं देते, ठीक है। जब तक कोई चीज़ पब्लिश नहीं होगी तब तक डिटेल नहीं मिलेगी। और आज 19 तारीख है, अभी तक कोई चीज़ पब्लिश नहीं है। कल का इंतजार करो, कल 20 तारीख है, कल में भी कुछ अपडेट आए क्योंकि आपका थर्ड राउंड आज खत्म हो जाएगा। कल 20 तारीख को कोई ना कोई अपडेट आएगा। ये आपका क्या नाम है ईसी और क्या नाम है फाइन आर्ट्स वालों के लिए भी क्या नाम है सेकंड राउंड का अपडेट आ गया, कब से वो 20 तारीख से 22 तारीख से कब से वो आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका अपडेट आ जाएगा। शायद उसी समय आपके लिए कोई अपग्रेडेशन राउंड का भी अपडेट आ जाए, ठीक है, शायद है, मे बी आए ना आए, ऐसी संभावना आपको देखने को जरूर मिल सकती है। अच्छा भैया सीट मिल गई है, क्या भैया मैं एक्सेप्ट नहीं करूं ताकि मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूं। देखो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर विड्रॉ ले लेते हैं, आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो स्पॉट राउंड आपको एलिजिबल कर देगा आपको सीट मतलब उसमें हिस्सा लेने के लिए। अगर पिछले साल के हिसाब से चलेगा तो पिछले साल के हिसाब से या उसके पिछले साल के हिसाब से या उसके पिछले साल के हिसाब से सारे स्पॉट राउंड की एक ही कंडीशन थी, स्पॉट राउंड में सिर्फ वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में कोई भी सीट नहीं मिली, मतलब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर है। अब सीट मिल गई है,
विड्रॉ कर लिया है वो भी बच्चा पिछले साल पार्टिसिपेट कर सकता था, उसके पिछले साल भी पार्टिसिपेट कर सकता था, इस साल पार्टिसिपेट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर भी आपको जनरल गाइडलाइंस आने की वेट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पार्टिसिपेट कर सकता है, एलिजिबल है, गलती से विड्रॉ ले लिया था, एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी वापस मौका देगा उन बच्चों को जिन्होंने गलती से विड्रॉ ले लिया था या जानबूझ के विड्रॉ लिया था, ताकि वो क्या करते फर्दर राउंड में स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सके, तो उनको मौका दिया जाए। ठीक है, अब इसकी कितनी संभावना, इसकी ज्यादातर मेरी तरफ से ज्यादातर संभावना, क्योंकि लगभग 2-3 साल हो गए एडमिशन प्रोसेस ऐसे ही चलता है, स्पॉट राउंड की बात करो, नॉट फोर्थ राउंड, फोर्थ राउंड तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो स्पॉट राउंड में ऐसी संभावना हो सकती है। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मना कर दे कि जिन बच्चों ने विड्रॉल ले लिया था उनको हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, जहां मैं कहता हूं कि पार्टिसिपेट करने देंगे वहां लगभग 70% संभावना, 70 to 75% संभावना है कि पार्टिसिपेट करने देंगे, और आपका 30 से लेकर 25% संभावना है कि आपका नहीं पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो पहले तो देखो, जब तक गाइडलाइंस नहीं आते तब तक किसी चीज को स्पष्ट करना, मेरी तरफ से उस चीज की 100% अथॉरिटी दे देना बिना कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस के, वो आपके लिए क्या होगा, गलत बात रहेगा। अच्छा भैया, फिर आगे अगर मान लीजिए स्पॉट राउंड आता है, पहली बात तो अपग्रेडेशन राउंड आएगा तो जिनको फर्स्ट थर्ड राउंड में सीट मिले वो चले जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अपग्रेडेशन राउंड में कोई प्रेफरेंस को रीऑर्डर करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई प्रेफरेंस को एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, कुछ ऐड और रिमूव करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या पता जैसे भैया पहले वाले राउंड में आपको अपग्रेडेशन का, जब अपग्रेड करते थे तो रीऑर्डर प्रेफरेंस देते थे, भले ऐड और रिमूव नहीं देते थे लेकिन रीऑर्डर देते थे, क्या अभी देंगे, उसकी भी कोई गाइडलाइंस नहीं। ठीक है, तो जब तक गाइडलाइंस नहीं आएगी तब तक मैं बता नहीं सकता कि देंगे भी कि नहीं देंगे। अब आगे चलते हैं भैया, मान लीजिए अब अगर फोर्थ राउंड नहीं आएगा अपग्रेडेशन के बाद, फिर क्या आ सकता है। ठीक है, या अपग्रेडेशन भी नहीं आ रहा तो नेक्स्ट राउंड कौन सा होगा, तो नेक्स्ट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ है कि स्पॉट राउंड आएगा। ठीक है, अब वो स्पॉट राउंड 1 लाएंगे, स्पॉट राउंड 2 लाएंगे, स्पॉट राउंड 3 लाएंगे, तो एडमिशन प्रोसेस बहुत लंबा खींचेगा, बहुत लंबा। तो मेरी उम्मीद यही कि सिर्फ वो एक ही स्पॉट राउंड लाएंगे, उस स्पॉट राउंड के बाद वो मॉप अप राउंड लेके आ जाएंगे। अब स्पॉट राउंड में क्या होगा, जनरली हर वो बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा जो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसके पास कोई सीट नहीं है, मिल रखी है, विड्रॉल ले रखा है। ठीक है, वो भी एलिजिबल हो जाता है स्पॉट राउंड के लिए। अभी गाइडलाइंस नहीं आई है लेकिन हाँ एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो हर एक बच्चा कह रहा है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। स्पॉट राउंड में आपको प्रेफरेंस लिस्ट को ठीक करने का मौका जरूर देते हैं, ऐड और रिमूव, ठीक है, रीऑर्डर करने का आपको स्पॉट राउंड में मौका मिलेगा। फिर भी एक जनरल गाइडलाइंस आ जाएगा, उसके बारे में बता दें। अच्छा भैया, स्पॉट राउंड 1 हो जाएगा क्या, उसके बाद अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, नहीं, मेरी उम्मीद से तो नहीं है कि आपको स्पॉट राउंड के बाद फर्दर अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। उसके अलावा भैया मान लीजिए स्पॉट राउंड खत्म हो जाता है तो फिर कौन सा राउंड आएगा, क्या स्पॉट राउंड 2 आएगा, स्पॉट राउंड 3 आएगा, तो संभावना ये है कि मॉप अप राउंड लेके आएगा। और मॉप अप राउंड लाने का बस एक ही कारण होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये समझ चुका है कि सिर्फ सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी सीटें नहीं भर सकते, क्योंकि अब तक हम इतने सारे राउंड लेके आए, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटें नहीं भरी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कोशिश करेगा कि हर एक कॉलेज को जैसे पिछले साल मौका दिया गया था, हर वो बच्चा जिसके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे क्या करेगा, हर वो कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, और जिस भी कॉलेज में उस बच्चे का नाम आ जाता था वहां पर उसको सीट के लिए बुलाया जाता था और वो सीट एक्सेप्ट कर लेता था एडमिशन के लिए। ठीक है, हो सकता था 2-3 कॉलेज में भी नाम आता था, तो जो भी बेस्ट कॉलेज में नाम आता था वहां पे जाके वो बच्चा सीट एक्सेप्ट कर लेता था, और ये सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता था। इसका सीयूटी के स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, और ये गिने चुने, ज्यादा नहीं, आपका लगभग एक पिछली बार भी लगभग 1700 बच्चों ने ही करा था इस तरीके से एडमिशन, 1700 सीटों पे एडमिशन, तो ज्यादा एडमिशन नहीं हुआ था लेकिन हुआ था, क्योंकि 1700 सीटों की एडमिशन अभी भर नहीं रही थी, तो यही उनके पास तरीका बचा था दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल सीटें भरने का। ये है फाइनल अपडेट आपके रिगार्डिंग। ठीक है, जब तक कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आएगी तब तक मैं आपको ऑफिशियली कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, बाकी आपके पास कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। रही बात भैया अगले वाले राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, उसके लिए डेडिकेटेडली मैं ड्यू की कोई एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ के लिए डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा कि हाँ उम्मीद ये है कि इतने वाले बच्चों तक का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले राउंड में आप देखने को मिल सकता है। क्योंकि उसके बाद जो भी राउंड होगा मेरी उम्मीद ये है कि अब वो सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे एक और राउंड हो सकता है, उसकी संभावना है। ठीक है, उसके बाद की संभावना नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब एडमिशन प्रोसेस जल्दी करना चाहता है, और प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस मिल सकती है कि वो चाहे तो 3 राउंड के बाद वो फर्दर जो राउंड है उसको क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर करा सकता है, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेशंस है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो, मतलब स्टार्ट तो हो ही रखा है, जल्द से जल्द ये एडमिशन प्रोसेस से फ्री होकर आपका सेमेस्टर एग्जाम आ जाए। ठीक है, और दिसंबर के करीब करीब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देखने को मिला एंड ऑफ दिसंबर। उसके अलावा कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी दिल्ली
बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी ऑफिशियल अपडेट है उनकी जानकारी के लिए, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हैं, बेल आइकन को हिट रख सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दो चैनल को, जो भी अभी एडमिशन प्रोसेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। और कोई भी डाउट होगा, कुछ चीज़ें आपको पूछनी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बहुत दूर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाके आपके डाउट का संभवतः जो भी सॉल्यूशन हो सके दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय से मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, और इंतजार करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगले राउंड का। और ये अगले राउंड का जो भी नोटिफिकेशन है वो कहाँ मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऐसे भी आपको मालूम है कि due.admission.uod.ac.in पे आपको सारे के सारे ऑफिशियल क्या नाम है अपडेट आपको देखने को मिलते हैं।